मेष राशि वालों, चैत्र नवरात्रि की समाप्ति के बाद आपके जीवन में यानी मेष राशि वालों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि यहाँ आपके 9 बड़े काम बनने वाले हैं। ऐसा कार्य जिसमें आपको ऐसी मतलब उम्मीद नहीं थी, ऐसे कोई कार्य आपका बनने वाला है। क्योंकि यहाँ जो स्थिति ग्रहों की बन रही है, शनि अस्त हैं, जो आपको 7.5 से टेंशन लेने की ही ज़रूरत नहीं है। वहीं सबसे बड़ी बात कि लाभ के घर में इस समय राहु बैठे हैं। राहु के साथ साथ मंगल भी हैं, मंगल भी उदय हो जाएंगे। अब देखिए, मंगल आपकी राशि के स्वामी होकर जब उदय होंगे तो ये आपको छोटा सा नहीं बहुत बड़े चीज़ देते हैं, क्योंकि ये ग्रहों के सेनापति हैं। तो जब भी कुछ देंगे तो ऐसी चीज़ों को देंगे जो आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सेनापति हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है। तो इनका प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। तो आगे बात करें तो यहाँ बुध भी उदय हो चुके हैं, बुध भी मार्गी रहेंगे। और साथ ही साथ बुध आपके लाभ के घर में है, बुध धनदाता माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चैत्र नवरात्र की समाप्ति जो है वो 27 मार्च को होगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लिए मतलब खुशखबरी ही खुशखबरी प्राप्ति करवाएगा। हम तो ये कह सकते हैं कि इसके बीच में भी यानी 27 मार्च से पहले भी आपको लाभ मिलेगा, और उसके बाद तो और भी अच्छी स्थिति बनेगी। तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि क्या स्थिति बनेगी, किस तरह का लाभ मिलेगा। चलिए हम विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। लेकिन मित्रों, उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, अपडेट आप रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात रही थी शनि की 7.5। ये अपने आप में हर कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसा इसलिए कि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ मतलब उस भाव का मतलब समझ ले कि नुकसान होता है। तो शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रहा है अभी भी, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने से क्या होगा, अभी तो शनि सूर्य के नज़दीक होने के कारण अस्त हो चुके हैं। अब अस्त सूर्य का शनि का प्रभाव जो है वो आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, तो भाग्य इस समय आपको साथ देगा। ऐसे में कई अच्छे काम आपके बनेंगे। सबसे बड़ी बात इस समय कि आप अपने घर का निर्माण या कह सकते हैं कि गृह निर्माण की बातें प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसके लिए आपके मन में, आपके दिमाग में आइडिया चल रहा होगा, कैसे करें, क्या करें, कैसे कर, कितना करना है, इस तरह की सोच आपके दिमाग में चलेगा। और आप अपने गृह निर्माण, घर बनाना या घर में आना, कहीं दूर हैं तो घर आने की बात या घर को ठीक करने के बाद घर में यदि आप हैं तो उस घर में क्या आवश्यक है, किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या मतलब ज़रूरत है, इसके भी आप विचार करके उसमें उसको ठीक रखने और उसमें मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, और इसमें आपके परिवार का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा। दूसरी बड़ी बात इस समय ये रहने वाले हैं कि इस समय कृषिगत कार्य में भी आपको बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ेगी। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कृषिगत कार्य जैसे कि वैज्ञानिक पद्धति से किसानी का काम करने की एक बेहतर सोच उत्पन्न होंगे। और मंगल का उदय होते ही इस तरह की स्थिति बनती है जो ज़मीन से जुड़े कुछ कार्य में आप हाथ लगाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप इस समय ज़मीन की खरीदारी भी कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़मीन हो तो उससे संबंधित कोई कार्य जैसे कि पशुपालन, अपने ज़मीन में मछली पालन, इस तरह का कार्य भी आप आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपका एक बेहतर समय रहेगा, जहां आपका भाग्य इस समय बहुत इन चीज़ों में साथ देगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और इनकम का एक रास्ता साफ होता चला जाएगा। तो ये एक दूसरी अच्छी बात आपके लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो समय आपका रहने वाला है, भूमि भवन से संबंधित कोई बहुत अच्छा काम आपका बन सकता है, या इस तरह का कार्य में आपको किस्मत साथ देगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि यहाँ आपकी संतान से जुड़े कोई बहुत बड़ी खुशखबरी या न्यू अपडेट प्राप्त होगा। कुछ संतान आपके लिए अच्छा करेंगे, समाज के लिए ऐसा काम करेंगे जिसमें आपके समाज में मान सम्मान आपका बहुत बढ़ जाएगा, आपका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, जिसे कह सकते हैं कि चैत्र नवरात्रि के बाद आपके संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यहाँ ये भी रहने वाले हैं कि बुध का प्रभाव, क्योंकि बुध मार्गी रहेंगे, उदय रहेंगे, और इस समय बुध जो है वो आपके लाभ के घर में होने के कारण कहीं ना कहीं बिजनेस में, व्यापार कारोबार में आपको उच्च कोटि का लाभ मिलेगा।
जैसे कि बिजनेस में आप संघर्ष बहुत पहले से कर रहे थे, आपके कार्य बन नहीं पा रहे थे और रुकावट बहुत आ रहे थे। इनकम आपका जो होना चाहिए वो ठीक से नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये जो आपका समय रहने वाला है, इस समय इनकम आपका बहुत अच्छा होगा। आपके इस समय प्लान एकदम से कह सकते हैं कि सक्सेस होगा, जिससे कि इनकम भी डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है और कोई बड़ा काम भी इस समय आप अपने कार्य में जोड़ेंगे। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय रहने वाला है। त्रिग्रही योग भी बन रहा है, तो निश्चित रूप से बिजनेस में फ़ायदा तो मिलेगा ही। और राहु का प्रभाव तो हम छोड़ दिए, राहु के बारे में समझ लीजिए कि इस समय जो भी काम करेंगे वो सबसे बड़ी बात कि दूसरों को दिखाने के लिए भी करेंगे, दूसरों को खुश रखने के लिए भी करेंगे इस समय। और उससे बड़ी बात यह है कि आपके कार्य से आपका कद, आपका सम्मान, आपका इज्जत, आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊंचा रहेगा। बहुत ज़्यादा आप इस समय भाग्यशाली साबित होंगे, क्योंकि इस समय किस्मत ज़बरदस्त आपको साथ देने जा रहा है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ राहु के बेहतर प्रभाव के कारण कुछ ऐसा काम भी आप करेंगे जिससे आपकी छवि समाज में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आप अपने लिए कुछ बड़े प्लान करने वाले हैं, अपने परिवार के लिए कुछ बड़े प्लान भी करेंगे। अब वो प्लान आपके परिवार के लिए कह सकते हैं कि एकदम से सुखद अनुभूति देगा। आगे बात करें तो मित्रों, ये त्रिग्रही योग के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में बैठे हैं और यहाँ से गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर होने से आपके व्यापारिक स्थिति, बिजनेस में, कारोबार में, आपके जॉब में कहीं ना कहीं किस्मत भी बहुत अच्छा साथ देगा, जिससे कि समझ लें कि किस्मत चमक जाएगा इस समय। जैसे कि ट्रांसफ़र होना, कोई बड़ा काम इस समय बन जाना, ऑफिसर यानी आपके जो सीनियर हैं, अधिकारी हैं, उनका आपके ऊपर मेहरबान होना, क्योंकि आपके कार्य से, आपके व्यवहार से आपके अधिकारी, आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए एकदम से बेहतर समय रहने वाला है, एकदम से अनुकूल समय रहने वाला है, जहाँ किस्मत भी आपको बहुत साथ देगा। और जो भी काम इस समय आप करना चाहेंगे उसमें किस्मत का साथ मिलने के साथ साथ इस समय अपनों का साथ भी बहुत प्राप्त होगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। यहाँ थोड़ी निगेटिव बातें भी हैं, वो तो हम आपको बता देते हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपकी छोटी सी गलती प्रेम संबंध में निगेटिव प्रभाव डालकर आपकी छवि को खराब कर सकता है, इसलिए थोड़े सावधान रहें। जो विद्यार्थी हैं, पूरे संघर्ष और मेहनत आपको करना होगा, लेकिन माँ सरस्वती का आराधना ध्यान करके या चालीसा पढ़ के आप यदि अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके कॉन्फिडेंस बहुत आगे हो रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा, जिससे शिक्षा में सफलता भी बहुत जल्द प्राप्त होगा। इसलिए इस समय आपको ये काम करके शिक्षा में यानी अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, जिससे कि शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ इस समय स्वयं अकेले डिसीजन लेने से बचें। हाँ, डिसीजन लेना खुद ही चाहिए, लेकिन सबसे मतलब आपके जो बहुत ज़्यादा करीबी हैं उनसे भी बातें करें किसी बड़े कार्य में, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको नुकसान हो। यहाँ आपके लिए स्थिति दोनों तरह की बन रही है, क्योंकि द्वादश भाव पर जो प्रभाव है ग्रहों का, जैसे शनि सूर्य का, ये कभी कभी आपको मैनेजमेंट में गड़बड़ी करा सकता है। जैसे आप जो सोचेंगे वो उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने खुद से कार्य करने से बचें, अपने जो अनुभवी लोग हैं उनसे एडवाइस ले लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, तब जाकर आपको लाभ भी मिलेगा और नुकसान की स्थिति भी कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये देखने को आपको मिलेगा कि आपका किस्मत बहुत साथ दे रहा है और चैत्र नवरात्रि के बाद आपके लिए एकदम से भाग्यशाली समय देखने को मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर, जिससे कि हमेशा आपको अपडेट हम करते रहें। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।